गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए रेशनल नंबर का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई वाला है, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख देंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, और कैंसिल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आंसर लाना हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं इसमें, और नीचे का नीचे लिख दीजिए। अब देखिए आप इसको अपने आंसर से मैच कराइएगा। 39 इंटू आपका लास्ट में आपका है 10। चलिए अब हम लोग करते हैं कैंसिल। अब यहाँ देखिए यार, इसमें देखिए 13 दूनी 26 दो बार, और फिर इस 2 से कैंसिल। अब उसके बाद इस 3 से देखिए कर रहा है 13 तिया 39, ये 3 से कैंसिल हो गया। और फिर क्या करिए कि इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये 9, और फिर इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए और ये 5। इस तरह से कैंसिल करते जाइए जब तक ऊपर और नीचे कैंसिल होता रहेगा तब तक। ओके, तो अब नीचे आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या बचा, और देखिएगा यहाँ पे 10 के पास माइनस था ना, तो इस माइनस का इस माइनस से कैंसिल कर दीजिए। लेकिन एक माइनस अभी भी बचा हुआ है, ये वाला। इसमें क्वेश्चन में कितने माइनस दिख रहा है? 3 माइनस है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2 माइनस तो कैंसिल हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, एक माइनस अभी बच रहा है। इसका मतलब है कि आपको आंसर जो है निगेटिव के फॉर्म में लिखना है, ऋणात्मक लिखना है, और ऊपर बच गया 2 तो लिख दीजिए 2, और नीचे सबको गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 13 5 65, अब फिर 9 के गुणा कर दीजिए, तो 9 5 45, 9 5 45 और 9 7 54, 54 और 4 कितना होगा? इसको मिला दीजिए 585, 545, 4 कैरी हो गया, 9 7 6 9 63, ये 54 हो गया। 54 में आप जो है 4 प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 59, यानी ये आपका आंसर नीचे। तो ये जो है 585 आपका राइट आंसर है। अब अपने आंसर से आप लोग मैच कराइए। 585, तो दिस इज द राइट आंसर। अब वो मिनिमाइज नहीं होगा, तो चेक कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए तो और भी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा हट के होते हैं इसी रेशनल नंबर में, जोड़ वाले भी, घटाना वाला, गुणा वाला, भाग वाले में भी। तो चलिए देखिए इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, 2/3 2/3 से क्या जोड़ दें कि संख्या 1/3 हो जाए, या -1/3 हो जाए, -1/3 हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसको लिख लीजिए, और आप बुक में दिया भी है यहाँ पे, ठीक है। वो पूरा भाग जोड़ घटाना है, तो ये लिखा हुआ है स्टार्ट। तो 2/3 से क्या जोड़ दें कि संख्या -1/3 हो जाए। तो इसको इंग्लिश में भी आपके बुक में देखेंगे कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2/3 टू गेट -1/3। इस तरह से ये आंसर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वर्जन में भी है। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे।
चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, तो दो संख्याएं जोड़ी जाती हैं, यहाँ पे 2/3 यही कह रहा है। देखिए इसमें क्या आप जोड़ दें कि संख्या -1/3 हो जाए। देखिए हमने लिख दिया उसी क्वेश्चन को। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको मान लेना है, लेट द नंबर बी एड, लेट द नंबर बी एक्स इज एडेड। तो यहाँ पे हम मान लिए हैं कि x है। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, हमने मान लिया कि संख्या वो x है, वहां पे लिखा हूं मैं माना संख्या x जोड़ने पर। अब फिर ये लिखेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हो रहा है, अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2/3 से हमने x को जोड़ दिया और प्राप्त होता है -1/3 यानी ऑप्टेन होता है। अब इस नंबर को ले जाइए इधर, -1/3। अब यहां पे देखो ये नंबर क्या है, धनात्मक है, और जब बराबर के उधर जाएगा, जब होगा, इसको कहते हैं पक्षांतर और ट्रांसपोजिंग कहते हैं, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, देखना कैसे लग रहा है, से क्या जोड़ दें कि संख्या इतना हो जाए। तो इस तरह से आप करेंगे। अब इन दोनों को लगा दीजिए, और यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये तो बड़ा आसान है, ये तो नीचे वाला दोनों के सेम है, हर तो सेम है, समान है। तो जब समान है तो ऊपर वाला क्या करेंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे या घटा देंगे। इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हर अलग अलग होते हैं। तो ये तो सीधा सीधा लग गया आप लोगों का। देखिए -1 अब -2 अब /3 आ गया आपका -3/3 इक्वल टू -1। दिस इज द राइट आंसर। देखिए -1 आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह लगाएंगे इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन तो है कई। तो जब भी इस तरह से आए आपका, और देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या में है ना, भिन्न में है, ये संख्या आपको 10, 20 या वो भी कुछ भी दिया जा सकता है। संख्या जैसे पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब उसी क्वेश्चन को -1/3 से क्या घटा दें कि संख्या 2/3 हो जाए। अब ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। क्या घटा दें, आप घटाने की बात कर रहा है, तो ठीक उसी तरह से लिख दीजिए यहां पर भी, माना लेट द नंबर बी एक्स, माना संख्या x घटाने पर, माना संख्या x घटाने पर। अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या घटा दें, तो -1/3 में आपको क्या घटा दें, देख रहे हैं कि संख्या -2/3 प्राप्त हो जाती है। और इस नंबर क्या करिए, सुनिए आप लोग, देखिए यहाँ पे डिजिट चेंज कर लीजिए, इस 3 को 5 कर दीजिए, 5 कर लीजिए 3 को।
अब देखिए, अब इस नंबर को ले जाइए उधर, ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, तो -2/5 माइनस, ये देखिए इधर ये जो नंबर है ये एक्चुअली है, इसको मानेंगे प्लस, और जब उधर ले जाएंगे, इसको देख लीजिए कैसे है, ये है एक्चुअली माइनस पहले से है, और जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये आपका हो गया -2/5, अब माइनस माइनस मिल के हो गया ये +1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 और प्लस 5 बन जा 5 और 5 और 5 बन जा 50। अब इन दोनों को आप जो है इसको दोनों को घटा दीजिए, तो -1/50, -1/50। अब क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। अब जो -1/15 है, क्या वो वही संख्या है जिसको इसमें जोड़ने पर -1/3 जोड़ने पर -1/3 में आंसर -2/5 आ जाए? अब चेक करना पड़ेगा उन दोनों संख्याओं को जो आंसर आया है और इस संख्या को, दोनों संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। तो -1/3, अब यहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं, वेरीफाई करना है, जांच लिख लीजिएगा, और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे -1/15 को और देखेंगे कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करोगे ना, तो ये हो जाएगा 5 एक 5 और 5 15, और माइनस दोनों है, प्लस -1/15, ये हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे, माइनस, तो अब दोनों माइनस है, -5 और -5 और -1/15। अब ये आ गया -6/15, छोटा कर दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 5 15 आया वाला। देखिए वो आएगा, वो आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर हमारा वो जो आंसर आया है वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, लेकिन आपका आंसर आ जा रहा है, वो आंसर आ गया। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है, और ये जांच तो आप जरूर कर लिया करिए, जांच करने से पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो नेक्स्ट, तो हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, so that the product -1/5 is constant, so that the product -1 is obtained। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -4/9 से किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आपका आंसर -1 आ जाए, आंसर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो आप यहाँ पे मान लीजिए, लेट द नंबर dx is multiplied,
मल्टीप्लाई। तो यहाँ -4/9 कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई x से और आंसर आ गया -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये है आपका सॉल्यूशन यानी हल। क्वेश्चन क्या लिखेंगे प्रश्न में कि माइनस हिंदी में लिखना क्या होता लिख लो, -4/9 में किस संख्या से गुणा कर दे कि संख्या -1 प्राप्त हो जाए। लिखो हिंदी में लिख लो पहले, माइनस लिख के यही लिख लो, -4/9 से को लिख लो, को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करने पर, किस संख्या से गुणा करने पर किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल -1 प्राप्त होता है। ये आपका हो गया आपका हिंदी में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक उसी तरह से है कि माना जो है x नंबर जो है मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, वो संख्या हमने ज्ञात कर लिया, मान लिया कि x से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने कर लिया। अब याद रहे बच्चों, इसको क्या करेंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको भी उधर ले जाएंगे, लेकिन याद रहे ये जोड़ घटाना नहीं है, ये गुणा वाला है। तो गुणा वाले में क्या करते हैं कि जब ये उधर जाएगा तो हमेशा भाग होता है, याद रहे। अब यहाँ पे x बराबर -1 अब आगे यहाँ भी माइनस नहीं है, ये नहीं है, भागे -4/9 ये करिएगा बच्चों, या तो ये कर दीजिए और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसी को पलट के लिख दो ना, गुणा का निशान लगा के, तभी भी हो जाएगा, ठीक है, तभी भी हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 और गुणे 9/4 और माइनस माइनस है, दोनों माइनस है। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो आंसर कितना आ गया आपका 9/4। आपको बोल जाएगा आंसर सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब जांच भी कर लिए थे, छोड़ा था, देख लीजिए जांच करके आंसर 1 आता है कि नहीं, आंसर 1 आना चाहिए। आपका एक संख्या दिया है -9/9 है ना, और ये हम लोग कर रहे हैं जांच, और जांच को बोलते हैं वेरीफाई, वेरीफाई बोलते हैं। तो वेरीफाई करते हैं हम, चलिए 9/4। अब दोनों कैंसिल, देखिए कैंसिल हो रहा है, -1 और 9 से 9 1 और माइनस और प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा -1। देखिए अब आंसर आ रहा है नहीं, देखिए आपका आंसर आ गया, जांच हमने कर लिया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था ये 4, जो कुछ अलग है और इनको फेयर कॉपी में जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई the sum of multiply the sum of -12/, multiply the sum of -12/7 and 13/5 by difference। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
इसका देखो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई करना है, ये जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। किससे गुणा करना है? सम से। सम क्या होता है? जोड़। और किसका जोड़? इसका इसका। देख लीजिए क्वेश्चन में, केयरफुली क्वेश्चन देखिए, इनका हम जोड़ कर रहे हैं, जोड़। लेकिन जोड़ तो हो गया, लेकिन फिर आगे तो देखिए, बाय डिफरेंसेस, बाय डिफरेंसेस लिखा हुआ है, यानी फिर इन्हीं का डिफरेंस। देख लीजिए, उन्हीं का डिफरेंस भी करना है। या सम। अब फिर इन दोनों को कर दिया हमने डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो कितना होगा? 12 बचे 60। अब फिर 13 का साथ में कर दीजिए, कितना आएगा? 3 7 21, 3 1 7 7 तब 9, 13 7 91 और 7 5 35। इसको भी कर दीजिए इसी तरह से, 12 5 60। देख लीजिए कैसे कोई साइन ना छूटे, ठीक है? तो ये हो गया 12 5 60 और 7 का तीसरे कर लीजिए, आपको हो जाएगा 91 35। बस चिन्हों का अंतर है, वरना ये दोनों देखिए सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। अब आगे इसको माइनस कर दीजिए 91 से, इसको कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जी? 91 से माइनस करेंगे तो 9, कितना आ गया? 31 और ये हो गया आपको 35 और गुणा ये दोनों माइनस है, इसमें दोनों माइनस हो रहा है, दोनों जोड़ दीजिए 1 और 9 का 15, 1 और 3 35। इतना हो गया। अब हम लास्ट में जो है, अब हमको गुणा करना होगा, गुणा करके और यहाँ पे हमको लिखना है, गुणा कर दीजिए तुरंत। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4681 और बाई 1225। तो ये आपका आंसर है। और देखिएगा आंसर आपका माइनस नहीं आएगा। और पहले तो यह है कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, इसमें कितनी कितनी चीजें लिखी हुई हैं। मल्टीप्लाई करना है सम और डिफरेंस दोनों से, यानी दोनों को जोड़ के भी दिखाना है और घटा के भी दिखाना है। अब फिर दोनों को जो आंसर आएगा उस आंसर को करना है मल्टीप्लाई।
तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन और करना है। अब एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट 5 है 5। एक और क्वेश्चन है वहां आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड द सम, यानी भाग देना है किसके योग से, तो -1/2 एंड -1/2 एंड माइनस यानी ऋण 3/7 यानी -3/7। अब बाई यहाँ पे देखिए बाई देयर, वहां पे देयर भी चाहिए था, एक वर्ड देखो मिसप्रिंटिंग था, देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन को एक वर्ड पे क्लियर करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है सम से ऑक्यूपाई देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना आना चाहिए कि क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, वो चीज आपको आना चाहिए। उसमें मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड करना है। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपको डिवाइड करना है और फिर इन दोनों का सम करना है। और जब सम करना है तो बाय देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट आ गया जी। प्रोडक्ट में क्या होता है बताओ, इधर देखो, प्रोडक्ट में क्या होता है, जब गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट आता है, यानी गुणनफल। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, दोनों को प्लस करेंगे ना, सम लिखा है, दोनों को प्लस करना है क्योंकि सम लिखा है। सम में क्या होता है योग, सम में योग। और क्या लिखा है, फिर दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। सॉरी यहाँ पे देखिए इसको हटाना है और यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन लगाना है और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, यानी -1/2 इंटू -3/7। तो ये तो लिखना आपको आना चाहिए। इतना करेंगे और फिर क्या करेंगे कि ये डबल डबल है तो आप इनको बिग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों माइनस है तो 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6। और 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाय, इसमें मल्टीप्लाई करना है, सीधे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाता है और 3 1 जा 3 और 7 दूनी 14 यानी 7 2 जा 40। अब इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो नंबर प्लस हो जाते हैं और 7 6 13 हो जाता है और आपका यहाँ पे 14 गुड़े। और एक चीज और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए, इसको गुणा का निशान लगाएंगे ना तो क्या होगा, इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। बोलिए रेसिप्रोकल, यानी प्रतिलोम, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अब ये 14/3 आ गया और 14 से इस तरह 14 कैंसिल जाता है और माइनस 13/3 जो है आपका आंसर आ जाता है।
ये -13/3। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आज का क्लास हम लोग जो है क्लोज करते हैं। ठीक है।